नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिस शख्स ने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी की, उसके पास रहने के लिए खुद का घर ना हो? आप भले ही इस खबर को सुनकर हैरान हो, लेकिन ये सच है। रेमंड कंपनी के संस्थापक विजय पथ सिंघानिया आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। विजय पथ सिंघानिया का आरोप है कि यह सब हुआ है उनके बेटे गौतम सिंघानिया की वजह से। अपने घर पर कब्जा पाने के लिए विजय पथ सिंघानिया ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नम आंखें फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट। यह है विजय पथ सिंघानिया, रेमंड कंपनी के संस्थापक। वो कंपनी जो आज 10,000 करोड़ की हो चुकी है। विजय पथ के चेहरे पर मुस्कुराहट भले ही है, लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छिपा है। यह दर्द इन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि इनके अपने बेटे गौतम सिंघानिया से मिला है। देश के बड़े अमीरों में शुमार रेमंड ग्रुप के मालिक रहे विजय पथ सिंघानिया इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं, खुद का घर होते हुए किराए के घर में रहने को मजबूर है। बेटे गौतम सिंघानिया ने पिता को उनका घर देने से इनकार कर दिया है। मशहूर उद्योगपति विजय पथ सिंघानिया इन दिनों आर्थिक रूप से परेशानी के दौर में हैं। इसके पीछे वो वजह मानते हैं अपने बेटे गौतम सिंघानिया को। इस वक्त मैं आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, ये विजय पथ सिंघानिया का घर है, जो रो हाउस इस वक्त जिसमें वो रह रहे हैं। ये केम्स कॉर्नर के पास स्थित है। ग्रैंड पैराडी नाम है इस रो हाउस का, 14 नंबर का रो हाउस। इसमें वो किराए पर रह रहे हैं, जिसका किराया है करीब 7 लाख रुपए महीना। 4,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा रो हाउस है। विजय पथ सिंघानिया रेमंड कंपनी के मालिक हैं, लेकिन अब ये मालिकाना हक उनके पास नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने 2015 में इनके पास जो 38% शेयर था अपने बेटे के नाम इन्होंने कर दिया, गौतम सिंघानिया के। इसके अलावा और भी दर्जन भर कंपनी जो थी, उन सभी कंपनियों के शेयर भी 2015 फरवरी महीने में इन्होंने अपने बेटे को दे दिया। और उसके बाद से ही शुरू हुई इनके बेटे द्वारा इनके साथ गड़बड़ी करने का काम। अपना घर पाने के लिए विजय पथ सिंघानिया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मालाबार हिल स्थित 36 मंजिला जेके हाउस में अपने डुप्लेक्स पर कब्जा मांगा है। विजय पथ इन दिनों दक्षिण मुंबई स्थित ग्रैंड पैराडी सोसाइटी में किराए के घर में रह रहे हैं। जितनी कंपनियां थी वो सब अपने नालायक पुत्र को गिफ्ट कर चुका हूं, इसलिए ही इज द ओनर नाउ, आई हैव नो से। बड़ी बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती थी। कभी कभी बाप अपने प्यार में गलतियां कर देता है, मैंने भी की। क्या कोई बाप नहीं करता है? बहुत से लोग करते हैं, शायद इतनी बड़ी नहीं करते हों। हमने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है, तो उसका भुगतान तो हम ही को देना पड़ेगा। जिस घर पर कब्जे की मांग को लेकर विजय पथ कोर्ट गए हैं, वो 1960 में बना था। उस वक्त ये 14 मंजिला इमारत थी, लेकिन 2007 में इमारत को तोड़कर फिर से बनाने का फैसला हुआ। अब 14 मंजिला इमारत की जगह 36 मंजिला इमारत है। डील के मुताबिक विजय पथ सिंघानिया, गौतम सिंघानिया, विजय पथ के भाई अजय पथ सिंघानिया की पत्नी वीना देवी और उनके बेटों अनंत और अक्षय पथ सिंघानिया को एक एक डुप्लेक्स मिलना था। वो अब किराए के घर में रहने को मजबूर हैं। विजय पथ से पहले वीना देवी और उनके दोनों बेटे भी अपार्टमेंट में अपने हिस्से के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। मेरे पीछे ये है जेके हाउस, जो इन दिनों सिंघानिया परिवार के बीच में विवादों का जड़ बना हुआ है। यहाँ पर जो है 36 मंजिला इमारत बनाई गई। आपको बता दें कि जब 2007 में ये इमारत खाली कराई गई थी जेके हाउस, तो उस वक्त महज 14 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जिसमें 12 मंजिल इमारतों पर सिंघानिया परिवार के जुड़े अलग अलग सदस्य रहते थे। 7वीं और 8वीं मंजिल पर विजय पथ सिंघानिया रहते थे, जिन्होंने इस वक्त कोर्ट में केस किया हुआ है गौतम सिंघानिया के खिलाफ। उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि जेके हाउस में रहने वाले लोगों को जब ये 36 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, तो जितना स्क्वायर फीट की जगह ली गई है वो पूरी की पूरी जगह वापस दी जाएगी। लेकिन ये इमारत 10 सालों में बनकर तैयार हुई, जबकि 3 सालों में इसे बनकर तैयार करने की बात कही गई थी। 10 सालों में बनकर तैयार किए जाने के बाद भी अब CMD जो हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रेमंड के गौतम सिंघानिया ने रोक लगा दी है किसी भी व्यक्ति को इस घर में एंट्री से। विजय पथ सिंघानिया की परेशानी सिर्फ यही नहीं है कि उनका बेटा उन्हें घर नहीं दे रहा।
सिंघानिया का आरोप है कि गौतम उनका खर्चा तक नहीं उठा रहा। दरअसल 2015 में बिजनेसमैन विजयपत सिंघानिया ने रेमंड में अपने हिस्से के 38% शेयर बेटे के नाम कर दिए थे। इसके साथ ही जेके फाइल्स, रेमंड यूको डेनिम पार्क, पार्क एवेन्यू और अन्य कंपनियों के शेयर भी उन्होंने गौतम को दे दिए। विजयपत सिंघानिया का आरोप है कि शेयर मिलने के बाद ही बेटे का बर्ताव बदल गया और वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बहुत दिन से सोचते रहे कि शुड आई बी फाइलिंग अ केस अगेंस्ट अ कंपनी विच आई हैव पुट माय ब्लड एंड स्वेट इन। टाइम लगा, फिर हमने कहा वहाँ पर रहने की जगह नहीं है, हमने तो इतना भी पैसा अपने पास नहीं रखा कि रहने की जगह मिल जाए। ठीक है, कानून डिसाइड करेगा। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे पिता बेटे के विवाद पर गौतम सिंघानिया ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सबके सामने अपना पक्ष जरूर रखा है। बेटी और रेमंड के चेयरमैन के तौर पर मेरी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग है। पूरा मामला कोर्ट में है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह सकता। ये बहुत पुराना मामला है। ऑडिट कमेटी और रेमंड के बोर्ड ने प्रॉपर्टी से जुड़े प्रस्ताव को शेयर धारकों की मंजूरी के लिए भेजा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है, लेकिन शेयर धारकों ने प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। एक पक्ष होने के कारण मैंने वोट नहीं डाला था। मेरा मानना है कि शेयर धारकों के हित परिवार के हित से बड़े हैं, इसलिए मैंने शेयर धारकों के फैसले का स्वागत किया। बेटे के तौर पर मैं 2 साल से पिता और दूसरे परिजनों से बात कर विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटे के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर प्रतिबद्ध हूं। गौतम सिंघानिया शेयर धारकों के प्रति प्रतिबद्धता की बात कह रहे हैं, वहीं विजयपत सिंघानिया की नाराजगी कम नहीं हो रही। वो अपना उदाहरण देकर दूसरों को भी नसीहत दे रहे हैं। यही उम्मीद करूंगा आपके चैनल से कि जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत सोच के, अपना फ्यूचर देख के अपने बच्चों को देना चाहिए। प्रेम के लिए देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपना ख्याल रख के दीजिएगा, नहीं तो उल्टा भी हो सकता है। घर को लेकर चल रही पिता बेटे की कानूनी लड़ाई कौन जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस विवाद ने इस खानदानी रईस परिवार की छवि पर असर जरूर डाला है। अश्विनी कुमार पांडे, इंडिया टीवी, मुंबई।